अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? खैर है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ आपका? बस सोचा आज आपकी ज़ियारत कर लूं और आपसे एक मुदबाना इल्तिजा भी कर लूं। यार बड़ी मेहरबानी, आप मेरी तरफ आए मुलाकात के लिए। इल्तिजा क्या है? क्या काम है? आप किस मकसद के लिए आए? क्या मतलब है आपकी बात? बात यह है कि अगले हफ्ते मेरा निकाह है और मैं निकाह आपसे ही पढ़ाना चाहता हूँ और मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते अगर आपके पास कोई टाइम हो तो आप मुझे बता दें, उस हिसाब से फिर मैं अपना निकाह रखूँ, क्योंकि निकाह मैंने आपसे ही पढ़ाना है और किसी से नहीं पढ़ाना। चलो ठीक है। ऐसा है कि ये जो मंडे का दिन है, सोमवार का, इस दिन को जोर की नमाज के बाद आप आ जाना या किसी को भेज देना, मुझे ले जाए और मैं आपका निकाह पढ़ा दूंगा। सोमवार वाले दिन जोर की नमाज के बाद किसी बंदे को भेज देना, मुझे ले जाए और मैं आ जाऊंगा। ठीक है? बहुत शुक्रिया मौलवी साहब आपके टाइम का और आपकी इज्जत देने का। मैं खुद तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन अपने भाई को भेजूंगा, वो आपको आके ले जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जोर की नमाज के बाद रेडी होऊंगा आपके निकाह के लिए। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं। वालेकुम। Weaving ceremony. आपको कबूल है ये रिश्ता? कबूल है। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने हमारा निकाह पढ़ाया। अब आपकी कैसे खिदमत की जाए, कितनी खिदमत की जाए आपकी? मेरे निकाह की फीस ये है कि जितनी दुल्हन खूबसूरत होती है उतनी ज़्यादा फीस होती है। अब ये आपको पता है कि आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है, तो उतनी आप मुझे फीस दे दें। जितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की होगी उतने ज़्यादा आप पैसे मुझे देंगे। उस हिसाब से मौलवी साहब फिर तो मैं आपको 100 रुपया दे सकता हूँ। चलो ये 100 रुपया, चलो खैर कोई बात, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूल्हे मियाँ, आपने मुझे 100 रुपया अपनी बीवी के हुस्न से ज्यादा दे दिया। ये लो आप 80 रुपये वापस। ये तो 20 के भी काबिल नहीं है। इतनी काली कलोटी आपकी बेगम है। पकड़ो मौलवी को, इसे जाने मत देना। हाँ